अपना ने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ऑलमोस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन अब ऑलमोस्ट सबको क्लियर है, फिर भी अगर अब भी किसी को कोई डाउट है, कोई एग्जाम्पल वो खुद क्रिएट करके पूछना चाह रहा है या कुछ भी, तो एक बार फिर से आपको ट्रांजिटिव रिलेशन का तौर से आप पूछ सकते हो। पहले ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर रहा हूं, अगर उसके अलावा भी कोई भी कल जो आपने पढ़े रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, उनमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो आप हाँ बोलो। सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, उसमें सर एक एग्जांपल है। हाँ बोलो। सर 1,1, 2,2, 1,3। यस ठीक है ये। हाँ, और इसमें जो सेट ए है जिसके ऊपर ये रिलेशन बनाया गया है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सर 1, 2 और 3। नो, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 3,3 मिसिंग है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3। 3 पेयर्स कंपल्सरी है, दैट इज 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3। एक भी पेयर मिसिंग हुआ, एक भी पेयर मिसिंग हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक्स्ट्रा पेयर जैसे 1 and 2, 2 and 3, वो आपकी चॉइस, वो आप लिख सकते हो। मिसिंग करना अलाउड नहीं है, मिस नहीं होना चाहिए, कम नहीं लिखना है, ज्यादा लिख सकते हो, एक्स्ट्रा अलाउड है। एक बार वापस सुन लो, है ना, एक बार वापस सुन लो। सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3। 3 पेयर्स रिफ्लेक्सिव के लिए कंपल्सरी है, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3। ये तो कंपल्सरी है, ठीक है। यस सर। ओके, तो नॉट रिफ्लेक्सिव है ना। ओके, और कोई डाउट किसी को पूछना है अब तक? कोई भी एग्जाम्पल आप अपना खुद का पूछना चाहते हो कि ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है? तो अभी अपन ये मान के चले, आगे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव, खासतौर से सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये 3 रिलेशंस क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया है ना। ट्रांजिटिव खासतौर से क्लियर हो गया है ना। ओके, नाउ फोर्थ इज, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन है, लेट R is a relation, R is a relation on the set A, such that R is reflexive, second R is symmetric, and third R is transitive, यानी एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation which is reflexive as well as symmetric and as well as transitive। तीनों कंडीशंस, तीनों कंपल्सरी है, 2 हो गई, एक नहीं है, नो। तीनों रिलेशन, तीनों कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। R is reflexive, symmetric, R is transitive, then R is called a transitive relation। Sorry, क्या equivalence? Sorry, R is called an equivalence relation। R is called an equivalence relation। क्लियर? इसमें कुछ नहीं है, आपको सिंपल तीनों चेक करने हैं। रिफ्लेक्सिव, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, इफ A, B belongs to R, that implies reverse B, A belongs to R। And third is, if A, B belongs to R, B, C belongs to R, that implies A, C belongs to R। ये अपने को तीनों कंडीशन इस तरह चेक करनी होती है, ठीक है। सपोज एक एग्जाम्पल यहां पे आपके सामने है। सपोज लेट सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3
and R is a relation 1,1, 2,2, 3,3. अब ये रिलेशन कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा? फर्स्ट, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? Yes, sir. Sir. ओके. सिमेट्रिक Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड ट्रांजिटिव? Yes, sir. Yes, sir. ट्रांजिटिव Yes, sir. कोई डाउट Yes, है sir. किसी Yes, को? sir. ओके, फाइनल. तो ये एक रिलेशन है जो रिलेशन किस टाइप का है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन. रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. तो ये कैसा रिलेशन हुआ? ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ. तो हम कह सकते हैं इसका मतलब कि every identity relation is always reflexive, symmetric and transitive. अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है तो बिना चेक करे हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमेशा इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक रिलेशन, इज ऑलवेज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस इट इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो एक ये रूल हो गया, आपका थ्योरम हो गया, स्टेटमेंट हो गया. वी नो दैट every identity relation is always a reflexive relation and a symmetric relation and also a transitive relation, and therefore this relation is always an equivalence relation. No checking, check करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लाइन लिख दो. क्या? Because the given relation is an identity relation, hence it is always an equivalence relation. That's all. खत्म. कोई स्टेप, कोई वर्किंग, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया. क्लियर? सबको क्लियर? कोई डाउट? ये आपको मैं वापस पूछ रहा हूं, कोई डाउट तो बोल देना. मैंने बोला है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, जिसको डाउट है वो बोल देना एक एक लाइन के बाद. मैंने आपको बोला दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. नाउ सेकेंड लाइन, द गिवन रिलेशन, दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन and this relation is a transitive relation. ये मैंने आपको 3 लाइन बोली है कंपल है ये. तो अब किसी को डाउट है कि यार तो सिमेट्रिक नहीं है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों है मुझे नहीं समझ में, तो आप पूछ लेना, नहीं तो अपन ये मान लेते हैं आपको सबको समझ में आया. क्लियर? ओके. अब अपन थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें आपको प्रूव करना होगा कि जो आपके क्वेश्चंस में रिलेशन लिखे हैं वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, विद थ्योरेटिकल. तो नंबर्स नहीं, कोई एग्जांपल नहीं, रीजन समेत थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर. नाउ पहले तो आपके पास है एग्जाम्पल 1 में एक सेट यहां पर है. सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और यहां पर कुछ रिलेशंस हैं. R1 इज इक्वल टू ए कॉमा ए कॉमा बी, ए एंड सी, बी एंड बी, बी एंड सी एंड ए, C comma A, C and B, C and C. ये एक R1 है एंड अनदर R2 इज इक्वल टू है आपके पास A and B, B and A, BA and third AC and CA. एंड थर्ड रिलेशन R3 यहाँ पे गिवन है,
AB, BC, AB, BC एंड CA। अब आप चेक करोगे एक एक करके कि इनमें से कौन सा रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कौन सा रिलेशन किसको सेटिस्फाई नहीं करता। R1 के बारे में स्टार्ट करोगे अपने आप, पहले आप खुद एक बार अपने आप अपने आंसर्स डिसाइड कर लो R1 को लेके। 3 चेकिंग करनी है आपको, 3 पार्ट मुझे बताने हैं। R1 इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, R2 रिफ्लेक्सिव, R1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं, R2 सिमेट्रिक है या नहीं, R1 आपको ट्रांजिटिव है। R1 के बारे में तीनों डिसाइड करें, R1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, फिर R2 और उस पे जाएंगे। पहले R1 चेक करना है आपको, एक बार आपको टाइम दिया, आप चेक कर लो। यस सर। अब R1 के बारे में अपन डिसाइड करने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ऊपर A सेट में A, B, C 3 एलिमेंट्स हैं, तो मेरे को ये चेक करना है कि R1 में 3 पेयर्स A, B, B, C है या नहीं, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। 3 पेयर्स तो कंपलसरी है, कौन कौन से, A एंड A, B एंड B, C एंड C। अगर ये तीनों पेयर्स R1 में हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहे हो। A, B, B, C, तीनों कंपलसरी जो पेयर है रिफ्लेक्सिव होने के लिए वो यहाँ पर है, तो मैंने डिसाइड हो गया R1 इज रिफ्लेक्सिव। एनी डाउट? पहले इतना सा बात पूछो मैं, किसी को इस बात में कोई डाउट है कि R1 रिफ्लेक्सिव क्यों है? R1 के बारे में आपने ये डिसाइड कर दिया, यस R1 इज रिफ्लेक्सिव। रीजन क्लियर सबको? नाउ अब आपको ये बताना है कि R1 सिमेट्रिक है या नहीं। तो मैंने इस पेयर को देखा A एंड B, इन दोनों को इंटरचेंज करने पर, रिवर्स करने पर B, A नहीं है, तो कौन बताएगा R1 रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं? नहीं सर। नहीं, ओके नहीं। रीजन ये है A एंड B, इसका रिवर्स पेयर B एंड A, B, A होता है जो मिसिंग है, नहीं है। अब मुझे इसके आगे इसको किसी को चेक नहीं करना है, मैंने बस ये देखा, इसको देखते ही यहीं पर स्टॉप हो गया, क्योंकि इसका नेक्स्ट पेयर जो कॉरस्पॉन्डिंग है, जो जरूरी है सिमेट्रिक के लिए, वो इसमें नहीं है। तो आपको सिर्फ ये लिखना होगा A, B belongs to R1 but B, A does not belong to R1, therefore R1 is not symmetric। ये सिमेट्रिक हो गया, चेक। एनी डाउट? मैंने आपको बोला R1 सिमेट्रिक नहीं है, रीजन लिख दिया है, कोई डाउट है आप बोलो। ओके, अब मुझे ये डिसाइड करना है R1 ट्रांजिटिव है या नहीं, वो चेक करना। ओके ठीक है, नो सर। इस पेयर को जिसमें दोनों सेम है आप हाइड कर दो, उसको चेक नहीं करना होता। यहाँ पे आपने देखा B सेकंड प्लेस के ऊपर, ये B आपका, लेकिन इसको भी हाइड कर दो, ये भी चेक नहीं करना। सेम नंबर के तो देखने नहीं, B और B, ये दोनों B और B सेम है, ये दोनों B और B सेम है, तो यहाँ से A, यहाँ से C लेके न्यू पेयर फॉर्म हो रहा है A एंड C। ये B जैसे ही सेम हुए तो आपको A, C एक पेयर बन रहा है, वो आपने देखा, वो ये रहा, यहाँ पर है, ठीक है। और कोई देखते हैं? बस ये वाला B जिसमें एंड में है उसको मैंने इसके साथ चेक कर लिया है, और कोई नहीं, करेक्ट। अब ये हटा दो, अब आ जाओ यहाँ, C एंड में C है, देखते हैं बिगिनिंग में C कहाँ है, ये रहा। तो ये C मेरा मैच हुआ है, यहाँ से A लेंगे, यहाँ से A लेंगे, और वो पेयर ये रहा, इस जगह पर है। तो इसी का एक और, इसमें ये वाला भी आएगा, C एंड में, C स्टार्टिंग में, तो A और B, A यहाँ से, B यहाँ से, ये पेयर ये रहा, A, B दिख रहा है। तो इस पेयर को एक बार इसके साथ, इस पेयर को एक बार इसके साथ मैंने चेक किया, और इस पेयर को इसके साथ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर दोनों नंबर सेम है तो चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने इसको भी चेक कर लिया है, इसको मुझे B वाले B, B को चेक करना है के लिए, वो देखते हैं। जब ये पेयर सेम है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ये आ जाओ, एंड में C है, बिगिनिंग का C ढूंढा, ये रहा, ये C और ये C मैच हो रहे हैं दोनों,
तो नया पेयर बिना बी कॉमा ए, यहां से बी, यहां से ए, बी कॉमा ए, और वो बी कॉमा ए इसमें नहीं है, तो देयरफॉर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। कौन सा? R1। R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। एनी डाउट? R1 ट्रांजिटिव नहीं है। रीजन? क्योंकि मैंने क्या देखा, B कॉमा C बिलोंग्स टू R1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये रहा, C कॉमा A बिलोंग्स टू R1, बट फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट को मिला के B कॉमा A बन रहा है, वो R1 को बिलोंग नहीं करता है। इसके देयरफॉर R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। एनी डाउट? ओके, अब R2 पे आ जाओ। R2 को मैंने चेक करा रिफ्लेक्सिव के लिए, 3 पेयर्स ढूंढे, A कॉमा A, A कॉमा A कॉमा A, कहीं नहीं है A कॉमा A। इसमें पहला A कॉमा A जो कंपलसरी है वो नहीं है, बस छोड़ दो, आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो आप क्या लिख दोगे? बिकॉज A कॉमा A डज नॉट बिलोंग टू R2, तो देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बात कहो, क्लियर? R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब मैंने R2 को सिमेट्रिक के लिए चेक करा, इस पेयर का रिवर्स पेयर होता है B कॉमा A, वो ये रहा, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, ठीक है, और ये दोनों भी एक दूसरे के रिवर्स है, सही है। तो फाइनली मेरा आंसर हुआ R2 इज सिमेट्रिक। एनी डाउट? R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R2 इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है R2। ट्रांजिटिविटी चेक करें R2 के लिए, ये B और ये B दोनों सेम है, तो यहां से A लेके A कॉमा A पेयर बना, और वो इसमें मिसिंग है, तो इसलिए R2 ट्रांजिटिव नहीं है, R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है, R2 सिमेट्रिक है, R2 ट्रांजिटिव नहीं है। ये 3 चीजें R2 का। एनी डाउट R2 के बारे में? क्लियर? अब R3, A कॉमा A मिसिंग है, A कॉमा A नहीं दिख रहा है आपको, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसका रिवर्स A कॉमा B का रिवर्स B कॉमा A नहीं है, B कॉमा A मिसिंग है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, ये दोनों मैच हो रहे हैं, ये दोनों, तो इसका A और इसका C लिया आपने, A एंड C नया पेयर बनाया, वो इसमें मिसिंग है, A कॉमा C इसमें नहीं है, तो ये तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब बोलो, ये तो एक नॉर्मल चेक करने का क्वेश्चन था। फाइनल सबको समझ में आया? कुछ नहीं पूछना, सब क्लियर सबको? ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, लिस्टिंग करी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में। एग्जाम्पल नंबर 2, एक सेट A में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, एक रिलेशन R है आपके पास जिसमें पेयर्स हैं 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 1, 2, 2, 3, ये आपके पास है। आप चेक करो पहले, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों चेक करो इसके लिए, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। सर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, तो 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3 तीनों होने चाहिए, तीनों हैं। तो आपको लिखना क्या है? फर्स्ट, बिकॉज each element, every element of set A is related to itself। आपने चेक कर लिया, related to itself, therefore R is reflexive। हमने चेक कर लिया, A का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करा, 1 and 2 का रिवर्स पेयर 2 and 1 है जो इसमें मिसिंग है। 1 2 क्या लिखा आपने? बिकॉज 1, 2 बिलोंग्स टू R, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर
आर इज नॉट सिमेट्रिक। लिखने का मेथड जो आप एक्सप्लेन करोगे इस तरह से वही है। ये आपका सेकेंड आंसर। थर्ड, इसको 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 तो छोड़ दो, चेक कुछ नहीं करना, इधर आ जाओ। 2 2 मैच हो रहे हैं, 2 2, तो न्यू पेयर 1 एंड 3 बन रहा है, 1 एंड 3, 1 एंड 3, लास्ट 2 को देख लो। 1 एंड 3 कहीं नहीं है, किसी भी स्टेप में नहीं है, तो आपने लिखा थर्ड पार्ट, बिकॉज 1, 2 belongs to R, next 2, 3 belongs to R, but जो न्यू पेयर बना 1 एंड 3 does not belong to R, therefore R is not transitive। ये आपका आंसर है। अब कोई डाउट है तो आप पूछो। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? क्लियर? पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल 2 खत्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल चेकअप का। थर्ड एग्जाम्पल है, अगेन सेट ए है, 3 एलिमेंट्स 1 2 3, रिलेशन आर 1 and 2, 2 and 1, 1 2 2 1, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करो। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो सर। No. रिफ्लेक्टिव और ट्रांजिटिव नहीं है। सिर्फ सिमेट्रिक है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1, 1 मिसिंग है। ये सिमेट्रिक है, 1, 2 का रिवर्स इधर है, इसका रिवर्स ये है, दो ही है, दोनों रिवर्स है। सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम मिले आपको, तो 1, 1 होना चाहिए जो मिसिंग है। तो फाइनली नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है और नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? आपको क्लियर सबको? कुछ पूछना है? नहीं? तो ये हो गया आपका थर्ड एग्जाम्पल नंबर्स के रूप में। अब आता है फोर्थ नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4। फर्स्ट पार्ट है ए रिलेटेड टू बी, ए और बी रिलेटेड है। ए रिलेटेड टू बी इफ बी इज divisible, b is divisible by a, b is divisible by a, और जो नंबर्स a और b हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे हैं। इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। कंडीशन, सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट लिखोगे पेयर बनाते समय, वो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए, और एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 ए और बी दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। और रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है कि ए कॉमा ए, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3 ऐसा होता है ना, सेम नंबर होते हैं। तो मुझे ए रिलेटेड टू ए पढ़ना है, बी की जगह ए पढ़ना है, क्योंकि सेम होता है आपके पास। तो ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो आपको ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आपको सोचो पहले अपने आप कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। यस यस सर। Yes, sir. ओके 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 ओके। तो और कोई एकता का आंसर आया यस, और कोई आंसर बताएगा रिफ्लेक्सिव है या नहीं। Yes, sir. Reflexive. यस सर। 1, Yes, sir. 1, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, 5 and 5, 6 and 6 सब बिलोंग करेंगे। रीजन सिंपल, एक लाइन में, बिकॉज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है। 1 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 2, 3 is divisible by 3, similarly 4 is divisible by 4। तो ये सारे के सारे पेयर्स लिस्ट आउट होंगे। तो क्या रिजल्ट हुआ? वापस रीजन में लिखूंगा, पहले आप समझ लो क्या हुआ। बिकॉज वी नो दैट एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। लिखने का मेथड अभी देखते हैं, समझ में आया?
1 इज डिविजिबल बाय 1, 2 2 से डिविजिबल है, 3 3 से है, इसलिए सारे सेम नंबर के पेयर लिस्ट आउट होंगे। तो ऐसे लिखोगे, हेडिंग थ्योरेटिकल है इसलिए ऊपर लिखोगे हेडिंग रिफ्लेक्सिव, फिर लिखोगे रीजन कि बिकॉज सिंस वी नो दैट every natural number is divisible by itself, हर नंबर खुद से डिविजिबल है, therefore a comma a belongs to R, a related to R, a related to a comma a belongs to R, for all a belongs to natural numbers। इस तरह से लिखोगे। हमने क्या देखा, जितने भी सेम नंबर के पेयर्स हैं 1 and 1, 2 and 2, 3, वो सब R में होंगे। इसीलिए अपन ने बोल दिया जितने भी नेचुरल नंबर है फॉर ऑल a belongs to natural, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे पेयर बनाएंगे खुद के साथ। ये अपन ने लिख दिया। लिखने का मेथड थ्योरेटिकल प्रॉपर वे में, ऐसे नहीं लिख देना यस R इज रिफ्लेक्सिव, खत्म। क्यों है भाई, रीजन लिखना है। जितना इस चैप्टर में आप अच्छी तरह एक्सप्लेन करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने शॉर्ट में लिख दिया तो नहीं, फिर आपको उसी हिसाब से मिले। अब बोलो ये लाइन क्लियर सबको? ओके, नाउ सिमेट्रिक आप चेक करोगे। सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है? नो सर। अगर No, sir. No, sir. नहीं है, नहीं। और कोई? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है। और कोई? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है। ओके, नो सर नहीं है। अच्छा ठीक है, अपन देखते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं। ए रिलेटेड टू बी की डेफिनेशन है बी इज डिविजिबल बाय ए, ये डेफिनेशन है। मैंने बोला 10 इज डिविजिबल बाय 5, 10 इज डिविजिबल बाय 5। क्या ये लाइन सही है? क्या 10 5 से डिविजिबल होता है? बोलो यस नो। 10 इज डिविजिबल बाय 5, करेक्ट है क्या? 10 में 5 का Yes, डिवाइड, sir. यस 10 इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि जब आप 10 में 5 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 होने का मतलब वो पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल। तो मैंने बोला 10 इज डिविजिबल बाय 5 विच इज करेक्ट। अब उल्टा करना होता है ना, रिवर्स। क्या होता है सिमेट्रिक? रिवर्स, ए की जगह बी की जगह उल्टा। 5 को उठाओ यहाँ से उठा के इधर पेस्ट कर दो, और 10 को उठा के इधर पेस्ट कर दो, सेंटेंस वहां पे लिख लो। 5 को उठा के 10 की जगह, 10 को उठा के 5 की जगह, तो मेरा सेंटेंस बना 5 इज डिविजिबल बाय 10, करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग। No, sir. Wrong है. रॉन्ग। वापस सोच लो, 5 इज डिविजिबल बाय 10 होता है क्या? नहीं। अगर मैं 10 से 5 में डिवाइड करूंगा तो आंसर 0.5 आएगा। पॉइंट मतलब नॉट डिविजिबल, पॉइंट में आने का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब नॉट डिविजिबल। तो आंसर जो है वो डिविजिबल नहीं है। तो अब क्या हुआ, 10 इज डिविजिबल बाय 5 बट 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ये हुआ फाइनल, दोनों मिला के। अब बोलो फाइनली सिमेट्रिक है कि नहीं? No, sir. नो सर, सिमेट्रिक। अभी भी किसी को डाउट है? किसी का कोई कहना यस है तो वो अपना एग्जाम्पल मेरे सामने रख सकता है, या कोई भी और डाउट है? नहीं, क्लियर? हाँ, कोई और? सर क्वेश्चन में IFF दे रखा है। क्वेश्चन में सर IFF दे रखा है। सर आपने बताया था कि वो आई रहा A related to B, that implies B is divisible by A। ऐसे है ये लाइन, मतलब 10 is divisible by 5, that implies 5 related to 10। अब ऐसे देखो, 4 related to 8, that implies 8 is divisible by 4। ये है मतलब IFF, मतलब दोनों साइड
ऐसे लिखने का मतलब आप इसको पढ़ो 8 इज डिविजिबल बाय 4, या ये जो लाइन लिखी है या जो ये सेंटेंस लिखा है उसको ऐसे बनाओ, ये मतलब है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने 5 रिलेटेड टू 10 है तो 10 रिलेटेड टू 5 होगा। उस लाइन का मतलब IFF मतलब क्या होता है, डबल साइडेड। लैंग्वेज को सिंबल फॉर्म में लिखो आर लगा के, आर लिखी हुई चीज को लैंग्वेज में लिखो, ये मतलब वाइस वर्सा। ऐसे लिखने की जगह ये लिख दिया चलेगा, ये लिखने की बजाय पहले वाला स्टेप चलेगा, ये मतलब है। तो फाइनली अब वापस एक बार बताओ, किसी को डाउट कोई कि क्या ये रिफ्लेक्स ये सिमेट्रिक है या नहीं? लिखूंगा बाद में, पहले समझ लो कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। फाइनली है कोई डाउट अभी भी किसी को कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं? अभी अपनी जो क्लास है ना वो 2 मिनट बाद ओवर होगी एक बार, तो अपन 5 मिनट बाद वापस मिलेंगे ना नेक्स्ट मीटिंग में। अभी वो 40 मिनट्स का ही दिखा रहा है वापस, कल लंबी हो गई थी क्लास, तो डबल मीटिंग चलेगी। अभी 2 मिनट बाद कट जाएगी क्लास, 5 मिनट बाद वापस स्टार्ट कर लेंगे ना। नाउ फाइनल, कोई डाउट किसी को अब भी? क्लियर? नहीं सर। ईशान कोई डाउट नहीं, सबको क्लियर? तो लिखे अपन इसका। अब आपने ये डिसाइड किया कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसके लिए आपको थ्योरेटिकल लिखने की बजाय कोई एग्जाम्पल लिखना है, जैसे मैंने लिखा, या कोई भी आप लिख सकते हो। लिखा अपन ने, क्या लिखा, कोई एग्जाम्पल लिखा, हेडिंग डाली, सेकंड पार्ट सिमेट्रिक, और अब कोई भी एक लाइन, कोई भी सेंटेंस, कोई भी एक स्टेटमेंट लिखा, बिकॉज 10 इज डिविजिबल बाय 5, 10 is divisible by 5, but रिवर्स करके पढ़ा, but 5 is not divisible by 10. 10 is divisible by 5. हमको मालूम है 10 5 से डिविजिबल है, लेकिन इसका रिवर्स पेयर 5 10 से डिविजिबल नहीं है। That implies, अब आपको इस सेंटेंस को पेयर बना के लिखना है, पेयर। 5,10 लिखूंगा या 10,5 लिखूंगा, वो आप बताओ जल्दी से। 10, 5,10. 5,10. यस 5,10. करेक्ट। 5,10 बिलोंग्स टू आर, इस लाइन का मतलब। बट अब इस सेंटेंस को पेयर बना के बताओगे 5,10 या 10,5? 10,5. Does not belong to R, ये हो गया आपका, ऐसे लिखना है। एंड therefore R is not symmetric, ये लिखने का मेथड। एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन, नॉट के केस में, यस के केस में नहीं, यस में थ्योरेटिकल लिखना होगा। अगर कोई आपको नहीं है तो आप उसके लिए कोई एग्जाम्पल लिख लो। एनी डाउट? पेयर बनाना आ रहा है ना? सेकेंड आपने जो फर्स्ट यहाँ पे जो लिखा है वो बी है, वो बाद में जाएगा, यहाँ जो लिखा है वो ए है ना? चले आगे, क्लियर? अब ट्रांजिटिविटी चेक कर लो, ये ट्रांजिटिविटी यस सर। Yes, sir. है. Yes, sir, है. चेक करते हैं अभी एक बार, आप और सोच लो। ट्रांजिटिव चेक कर लिया, ट्रांजिटिव है, सबका ये कहना है।